इस वीडियो में आपको नाइट सूट की स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए ये मेरे दोनों अगले पर्दा हैं। मैं इसमें एक पट्टी लगाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें एक पट्टी लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें एक पट्टी लगाई है। एक पट्टी मैं इसमें भी लगाती हूँ। इस तरह से मैंने ये दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। ये मैं इस तरह से इसको फोल्ड कर देती हूँ, एक सिलाई लगाती हूँ। इसी तरीक़ा से मैं दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इसी तरीक़ा से मैंने दोनों पर्दों को तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पट्टी को इसमें जोड़ा था। अब मैं इस पट्टी को इस तरह से, इस गले को इस तरह से सिल देती हूँ। ये पट्टी को मैंने गले में सिल दिया। अब मैं इस पट्टी को सीधा करती हूँ। इसको मैंने इस तरह से सीधा कर दिया। और अब मैं इस तरह से यहाँ से सिलाई मार के इसको सीधा मार दूंगी। तो देखिए इसी तरीक़ा से मेरे दोनों पर्दे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके कंधे जोड़ती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने दोनों कंधे जोड़ दिए हैं। अब मैं इसमें गला लगाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से 2 इंची पे एक निशान लगा लिया। 2 इंची पे मैं इधर की साइड निशान लगाऊंगी। ये मैंने 2 इंची इधर भी लगा लिया। अब मैं इस गले की चौड़ाई को नाप लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसको नाप लेती हूँ। ये मेरा 13.5 इंची कॉलर है। पे निशान लगाना, आधा इंची मुझे इधर से छोड़ना है, आधा इंची मुझे इधर से छोड़ना है। तो मैंने 13.5 पे इस तरीक़ा से मुझे इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले मुझको आधा इंची इसको मोड़ना है। मैं इसको चारों तरफ से सिल देती हूँ। तो देखिए मैं इसको इस तरीक़ा से यहाँ तक इसको सिल देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस कॉलर को तैयार करा है। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और अब मैं इसको सीधा करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब मैंने जो ये 2 इंची पे निशान लगाया था, ये मैंने 2 इंची पे निशान लगाया था। अब मैं इस कॉलर को यहाँ से पकड़ के लगा देती हूँ। इस तरीक़ा से मैं इसे लगाती चली जाऊँगी। तो देखिए इसी तरीक़ा से मैं इस कॉलर को मैं सेट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इस पर पट्टी सिलाई उल्टे की तरफ से इस पर एक सिलाई लगा देती हूँ। इसी तरह से मैं चारों तरफ भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो मेरा कॉलर रेडी हो चुका है। मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसी तरीक़ा से मेरा कॉलर तैयार हो गया है। देखिए इसके नीचे पट्टी है और ये इस तरह से मेरे बटन आ जाएंगे। तो ये कॉलर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी बाजू लगाती हूँ। एक मिनट, मैंने इस तरह से सिल लिया है। दोनों बाजू मेरी रेडी हैं। अब मैं इसको पर्दे में लगाती हूँ। तो देखिए ये मेरी कटिंग है और इधर की साइड भी मेरी कटिंग है। इसको मैं इस तरह से इसको जोड़ देती हूँ। देखिए इसी तरह से मैंने इस बाजू को लगा दिया है। अब मैं इधर की बाजू भी इसी तरह से लगा लेती हूँ। देखिए इसी तरीक़ा से मैंने दोनों बाजुओं को तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर जीव लगाती हूँ। जीव लगाती हूँ, ये 8 इंची तो मैंने निशान लगा लिया और मैं इस तरह से बीचा बीच में निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये जेब का कपड़ा है। पहले मैं इसको फोल्ड करती हूँ। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब मैं इसे बिल्कुल बीचा बीच में इस तरह से रख लेती हूँ। अब मैं इसको लगाती हूँ।
देखिए इस तरह से मैंने जेब लगाई है। अब मैं इसको इधर से भी फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इधर से फोल्ड कर दिया। अब मैंने इस तरह से भी फोल्ड कर दिया। अब मैं इसको हल्का सा मोड़ देती हूँ। तो देखिए हल्का सा मेरा एक जेब में डिजाइन बन गया। तो देखिए चुकी है। देखिए जेब को मैंने लगा दिया है। अब मैं इसकी फिटिंग लगाती हूँ। तो देखिए मेरी ये गोलाई है। इस तरह से मैं इसकी फिटिंग लगा देती हूँ। तो देखिए इसकी मैं इस तरह से इसकी फिटिंग लगाती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। देखिए मेरी दोनों साइड फिटिंग लग गई है। अब मैं इस चाक को साइड से मोड़ देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से मैंने इधर की साइड भी फोल्ड करा है। अब मैं इसे नीचे से फोल्ड कर देती हूँ। अब मैं इस तरह से इसको नीचे से फोल्ड कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। तो मेरी कमीज पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। देखिए मेरी कमीज पूरी हो चुकी है। अब मैं इसका नीचे का पजामा भी सिलना बताती हूँ। तो देखिए अब मैं इसका पजामा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दोनों के आसन जोड़ लेती हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैंने दोनों तरफ के आसन सिल दिए हैं। अब मैं इसमें प्लेट डालती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी प्लेट भी डाल लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों प्लेटों को डाल लिया है। अब मैं इसमें जेब लगाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी जेब तैयार करती हूँ। इस तरह से मैं इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगाई है। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से सीधा कर दिया है। अब मैं सीधे की तरफ से जेब को लगाती हूँ। तो देखिए मेरा हाथ ये सीधा है। ये सीधे की तरफ को मैंने इस तरह से इस कपड़े को फैला लिया है। अभी ये जो मेरा नीचे का कपड़ा है इसे मैं पीछे को कर देती हूँ। और अब मैं इसमें इस तरह से मैंने पहले इसमें 2 इंची को छोड़ा है। उसके बाद में मैं 6 इंची पे एक निशान लगाती हूँ। और 6 इंची से मैं इस तरह से मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें साइड में कट मार लेती हूँ। देखिए सिलाई के बाहर की साइड को मुझे कट लगाना है। इस तरह से मैंने सिलाई के बाहर की साइड को कट लगा लिया। अब मैं इस पर एक पैर की सिलाई मार देती हूँ जेब के ऊपर। देखिए मैंने जेब के ऊपर सिलाई लगाई है। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। अब मैं इसको इस तरह से जो मैंने कट लगाया था इसको मैंने इस तरह से पकड़ लिया है। अब मैं इसके चारों तरफ सिलाई मारती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं पीछे का पर्दा जो इसको ले लेती हूँ जेब का, इसको मैं इस तरह से यहाँ से सिल देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। अब मैं इसको यहाँ से भी सिल देती हूँ और जेब तैयार हो गई है। देखिए मेरी इस तरह से जेब तैयार हो गई है। इस तरह से मेरी जेब तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें पीछे का पर्दा भी जोड़ती हूँ। तो देखिए पीछे का पर्दा इस तरह से मैं दोनों तरफ से जोड़ लेती हूँ। देखिए मैं दोनों साइड से जोड़ देती हूँ इसे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसको सिल दिया है। अब मैं इसमें लास्टिक लगाती हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें लास्टिक लगाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब मैं इसमें बूट बदल देती हूँ। इसका मैंने बूट बदल दिया है। अब मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको किनारे से काट देती हूँ। तो देखिए इस तरीक़ा से मैं इस पर को इस एक पैर से ही लगाऊंगी। बिल्कुल इसके किनारे किनारे लगाती चली जाती हूँ।
देखिए इसी तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पर इंटरलॉक करती हूँ। तो देखिए मैंने इंटरलॉक इस पर कर ली है। अब मैं इस पर एक पैर की सिलाई इधर की साइड को लगाती हूँ। देखिए इसी तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इस प्लास्टिक को खींच के कमर के बराबर कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस प्लास्टिक को बंद कर दिया है। अब मैं इसको चारों तरफ से एक साथ करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इसे हल्की नहीं है, इस तरीका से ये मेरी इलास्टिक निकल गई है। देखिए इस तरह से मेरी इलास्टिक पर सिलाई लग गई। अब मैं इसे इसकी लंबाई नाप लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसके निशान लगा लिए हैं। अब इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से पहले मुझे ये किनारी से किनारी मिलानी है और इसे मिलाने के बाद में मैंने इस तरह से सिलाई लगाती हूँ। इसी तरीका से मैं दूसरा पैर भी फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। देखिए मैं इस तरह से इसकी गुलाई लगाई है। अब मैं इस तरह से इसके साथ गुलाई से बंद कर देती हूँ। तो देखिए मेरा पजामा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा देती हूँ।